Hello friends, welcome to our channel MedFit. I am the student of क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। काफ़ी बच्चों और काफ़ी पेरेंट का कॉमन क्वेश्चन आ रहा, कॉल भी आ रहा, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहा कि मैंने तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन काफ़ी कंसल्टेंट उन्हें ये बात बता रहे हैं कि यह वॉर जोन है, यहाँ जाना सेफ़ नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्टर क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि उन्हें जहाँ अच्छा बेनिफिट होगा वो आपको कहाँ जा रहे हो, कैसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसका कितना बेनिफिट है उससे ज़्यादा उसको मतलब है। तो मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी कॉमन जो डाउट्स है वो क्लियर करूँगा। तो बेसिकली जो कॉमन डाउट्स में पहला डाउट जो आता है वॉर को लेके, तो मैं आपको क्रीमिया का छोटा सा हिस्ट्री बताता हूँ, जिसकी वजह से आपको वॉर थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी होगी और बेटर समझ पाएंगे आप। तो क्रीमिया का हिस्ट्री बताने से पहले मैं बता दूं आपको, क्रीमिया जो है 2014 से पहले ये यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन यहाँ के जो क्रीमियन पीपल थे वो रशियन बोलते थे और बाकी जो लोग थे वो यूक्रेनियन बोलते थे। तो इनका जो पहला मिसमैच तो लैंग्वेज में ही हो जाता था, और इनका कल्चर रशिया से मैच करता था और उनका थोड़ा वो यूरोप से मैच करता था। तो रशिया ने यहाँ पे रेफरेंडम कराया अंडर आर्मी कंट्रोल। तो आप एक टाइप से सोच ले कि एक टाइप से वोटिंग हुई, जिसमें क्रीमियन पीपल ने रशिया को वोट करा और यहाँ पे रशिया ने एनेक्स कर लिया। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि फुल स्किल्ड वॉर हुआ, यहाँ टैंक चले, लोग मरे, आर्मी मरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ। तो अभी तो ये रशिया का पार्ट है। और आप जाहिर सी बात है ना, खुद से सोचो कि अगर यहाँ वॉर होता, यहाँ बहुत सारी दिक्कत होती, तो क्या यहाँ की रशियन फेडरेशन आपको वीज़ा देती यहाँ की, या क्या आपको इंडियन एम्बेसी आपको अलाउ करता है आने को? जाहिर सी बात नहीं करता। तो यहाँ पे इससे पहले 2014 के बाद में काफ़ी स्टूडेंट आए पढ़ के भी, और अच्छा जगह पे वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, अच्छा इनका पासिंग परसेंटेज भी है। नो डाउट आप अगर जैसे आप यहाँ पे आने के बारे में सोच रहे हो तो आपने काफ़ी रिसर्च कर रखा है। यार अब ज़माना एडवांस हो गया है, आप किसी की बातें मत सुनो, आप जाओ खुद से रिसर्च करो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा बेटर पाएंगे आप। सबका ऑफिशियल साइट है, NMC, हर चीज़ जहाँ भी जो भी जानना चाहते हैं आप नेट पर मिल जाता है। लेकिन आप कंसल्ट किसी दूसरे थर्ड पार्टी से सुनोगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि ये कुछ और बोल रहा, वो कुछ और बोल रहा, तो काफ़ी डाउट्स आएंगे ना मन में। तो उसके बाद में आपका थोड़ा मन विचलित भी होगा कि जो आपने डिसीजन बनाया, आपके डिसीजन पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा रहे कि इतनी बड़ी डिसीजन ले रहा हूँ फॉरेन जाने का, फ्यूचर में कुछ दिक्कत ना हो। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये सेफ़ है, बिल्कुल भी सेफ़ है, तो आप इसके बारे में सोचे ही नहीं। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि काफ़ी जो भी फॉरेन आते हैं पढ़ने बच्चे, तो मैं बेसिकली पहले रशिया की बात बता रहा हूँ। रशिया के जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ है गवर्नमेंट की, तो जैसे जॉर्जिया है, वहाँ पे जितनी भी कॉलेजेज हैं वो प्राइवेट है। तो ये बात आपको कोई कंसल्टेंट बताता नहीं है, क्योंकि उन्हें इनसे मतलब ही नहीं होता। अगर इन फ्यूचर अगर NMC कह दे कि अगर जो बाहर की फॉरेन कंट्री की जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है उसे मैं उन बच्चों को कंसिडर नहीं करूँगा, तो आपकी तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो जो भी NMC गाइडलाइन है उसमें जो लाई करता है उसको ही आप टारगेट करें, उसी यूनिवर्सिटी को देखें आप। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात, जो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है गवर्नमेंट की है, और मैं अपनी पर्सनली क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की बात बताऊं तो ये गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना इस क्रीमिया की बहुत ज़्यादा है। तो आप जैसे मैं अपनी यहाँ पे काफ़ी दिन से हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं पढ़ने गया तो यहाँ पे बोन्स देते हैं, रियल ऑर्गन मिलेंगे आपको। और जब आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में ही आपको कैडेवर के सामने ले, जब आप थर्ड ईयर पास करेंगे तो आपको कैडेवर भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको एजुकेशन डमी में कराया जाएगा। तो यहाँ ये इशू नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे आप जैसे आप इंटर्नशिप में आप जैसे जाते हैं हॉस्पिटल में, तो पेशेंट का भी फ्लो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ कुछ नहीं दिक्कत आने की आपको पेशेंट से रिलेटेड। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब फॉरेन में जाते हैं तो पेशेंट कम है, ऐसा नहीं है। क्रीमिया का आबादी बाकी रशिया के रीजन से बहुत ज़्यादा है, आप नेट पे भी सर्च मार सकते हैं ये चीज़ें। अगला डाउट यही है कि बच्चों का कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा होता है। तो एक छोटा सा नॉर्मल सा इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, तो इससे डरना नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा होता है कि आप अगर नीट क्लियर किए हैं तो 11-12 से क्वेश्चन होता है, तो कोई टफ एंड ऐसा नहीं होता है। मैं भी जब इंटरव्यू देने गया तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, बायो से 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे और केमिस्ट्री से थोड़ा 2-3 बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे सारे जो रशिया में सारे ही कॉलेजेज हैं ना, जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, वो सारी इंटरव्यू लेती हैं, इंट्रांस के तौर पर इंटरव्यू लेगी आपको। क्योंकि कोरोना से पहले ये ऑफलाइन होती थी, कोरोना के बाद में ये ऑनलाइन होता है।
तो ये छोटा सा गूगल मीट या स्काइप पे लेंगे आपके, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है, बी कैजुअल, आप आराम से क्लियर कर जाएंगे, बेसिक सा होता है। तो इसमें आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। और एक्साइटमेंट में ज़्यादा लोग होते हैं ना कि यार बहुत कैसा होगा ये हो, तो ऐसा नहीं होता, डरिए नहीं बिल्कुल भी, आप इजीली बैठिएगा, आप इजीली क्लियर, आप उसके बाद में कहिएगा कि यार क्या पूछ लिया, ये तो ये बच्चे बता देंगे हमारे यहाँ के, ये ऐसा होगा। तो इसमें रहने नहीं। और अगला पॉइंट ये आता है कि काफ़ी पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मेरा बच्चा पहला बार जा रहा है वहाँ, तो खाना, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं तो खाना बनाना नहीं जानते, तो यहाँ पे इंडियन मेस की भी फैसिलिटीज़ है। और वो भी नहीं कि काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना है, यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में ही है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ से मुश्किल से मैक्सिमम दूरी 2 से 3 मिनट की है। मैं बगल में ही, अब 2-3 नीचे उतरोगे तो यार टाइम तो लगेगा, ऊपर से तो 2-3 मिनट मान लो। तो ये रहा। तो अब मैं आगे बताऊंगा कि आपको क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी ही क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप अपना प्रायोरिटी सेलेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना बहुत अच्छा है। ये इतने बजट में या इससे ऊपर वाली बजट में भी कोई भी कॉलेज इतनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देती। तो ये पहला प्रायोरिटी है आपका कि आप यहाँ पे आए हैं तो पढ़ने के पर्पज़ से आए हैं, तो ये रहा। और दूसरा पॉइंट आता है MCI पासिंग परसेंटेज। तो MCI पासिंग परसेंटेज बहुत चाहिए, काफ़ी, ऐसा नहीं कि 15-16% है, ऐसा मोर देन 40% है। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि 350 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उसमें से 150 बच्चे क्लियर कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो काफ़ी ऐसे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो 150 बच्चे पढ़ते ही हैं यूनिवर्सिटी में, यहाँ पास हो रहे हैं उतना। तो इनका पासिंग परसेंटेज, और इनको काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाने का काफ़ी दिन का अनुभव, मोर देन 20 ईयर्स कह सकते हैं आप, ये काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं फुल्ली इंग्लिश। में काफ़ी बार ये वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पे इंडियन मेस भी की फैसिलिटी भी है जो काफ़ी बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्रीमिया फेडरल में ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि मेस की भी फैसिलिटी है, इंडियन मेस की फैसिलिटी है। और यहाँ का जो क्लाइमेट और वेदर है ना वो काफ़ी अच्छा है, ये नहीं कि ये ज़्यादा ठंडा है एकदम से ज़्यादा गर्म है। बाकी जो रीजन है रशिया का वो काफ़ी ठंडा है, तो ये पेनिसुलर रीजन है, तो पेनिसुलर के आसपास वो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ज़्यादा ज़्यादा आपको -8-9 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिन रहेगा। तो बेफिक्र आप, नो डाउट आप ये सिलेक्ट, अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बाद में भी कि आपको कुछ पर्सनली डाउट पूछना हो ये है, और काफ़ी आप एडमिशन से रिलेटेड जानना चाहते हो कि आप किसी भी कंसल्टेंट से आप पूछ लें, उसके बाद में जितना भी मिनिमम फी में एडमिशन होता है, आप अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू अगर एडमिशन से भी संबंधित आप चाहते हैं कि मैं आपका एडमिशन करा दूँ, यहाँ पे होता है, वैसे कराते हैं काफ़ी लोग, तो मैं करा सकता हूँ आपको। तो अगर आप लेट मी नो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो थैंक यू।